साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार आराध्या गौट फार्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बिहार के सीतामढ़ी जिला में आए हुए हैं एक फार्मर से मिलने। हमारे मित्र भी हैं वो। इनके यहाँ 100 बकरी प्लस 5 बकरा का बिहार सरकार से जो 50% का अनुदान वाला लोन होता है वो पास हुआ है, जिसका शेड अभी ये तैयार हो रहा है। तो इनसे हम मिलने आए थे, तो आप लोगों के लिए एक जानकारी का अवसर लाए हैं कि इस वीडियो को देख के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसका समझ के और आप आने वाले समय में इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूरा आपका डिटेल देते हैं। रोक दीजिए। आइए हम राजेश जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। तो राजेश जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले सभी दर्शक भाई को नमस्कार और कहना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा, और अमरजीत भाई को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि भूथी हमारे शेड तक पहुँचने के लिए, मेरे फार्म तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मैं राजेश पंजियार, ग्राम पोस्ट भूथी, जो समरसा ब्लॉक में पड़ता है, भूथी चौक से 100 मीटर पूरब लोहगर के रास्ते में हमारा फार्म जो बिहार सरकार के सौजन्य से 100 प्लस 5 बकरी का फार्म तैयार करने के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरा पास हुआ। उसी के तहत से मेरा फार्म बन रहा है। साथियों राजेश जी बहुत पहले से बकरी पालन कर रहे हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं भी। ये अपने ग्राम में ब्लैक गेहूं, काला गेहूं और काला धान उगाने के लिए बहुत मशहूर हैं। और ये 6 फीट का कद्दू अपने यहाँ उगाए थे, जिनका इसका वीडियो आपको हम कोशिश करेंगे लिंक डालेंगे, उसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और राजेश जी बताइए कि 100 बकरी प्लस 5 बकरा में कितना का शेड लंबाई चौड़ाई में बनाना पड़ता है बिहार सरकार? इसमें 150 बाई 20 फीट चौड़ाई और 150 फीट लंबा, यानी 3000 स्क्वायर फीट में इसका भवन होना चाहिए। और इसके सामने इसके दुना यानी 6000 वर्ग फीट में खाली जगह चाहिए फील्ड के लिए। 3000 स्क्वायर फीट में बकरी के रहने का जगह और उसके अलावे 6000 स्क्वायर फीट बकरी के घूमने टहलने का जगह चाहिए। साथियों तो राजेश जी इसका प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था शुरू में, या कैसे प्रोसेस किए थे, इसका पूरा जानकारी दर्शकों को बताइए। इनका अप्लाई का डेट साल में एक बार निकलता है बिहार सरकार के सौजन्य से, जो अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में निकलता है। उसका टाइम फिक्स होता है और 1 महीने का टाइमिंग रहता है पर मरने का। उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, से 100 बकरी का है तो 1.25 एकड़ जमीन का लैंड प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और प्लस पासबुक। और पासबुक में 100 लागत में अगर भरते हैं तो 100 लागत का पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम के अनुसार से उसमें जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा पासबुक में दिखाना पड़ता है। तो इस 100 बकरी प्लस 5 बकरा में कितने का लोन है सरकार का? ये 13,04,000 का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने 100 लागत के हिसाब से मैंने अप्लाई किया था। उसमें 6,52,000 हमें सब्सिडी मिल रहा है और 6,52,000 खुद का लगा करके सेट बना रहा है। साथियों बता दें कि बिहार सरकार का लोन आता है जो भी ये, इसमें 20 बकरी प्लस 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा और 100 बकरी 5 बकरा का आता है, जिसमें 50% अनुदान होता है। सबकी राशि अलग अलग है और सभी में अलग अलग अनुदान है। और इसमें क्या है सरकार का कि जो पहले आया उसको पहले मिलता है, प्लस पहले आने के साथ साथ जो स्व लागत से करते हैं उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। स्व लागत का मतलब समझ लीजिए आप लोग कि जो लोग अपने से पैसा लगा के पहले बना लेंगे, फार्म बकरी डाल लेंगे, तब सरकार उनको पैसा देगी, उसी को स्व लागत कहते हैं। तो उनको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। तो एक किसान साथी हमारे सीतामढ़ी से ही है, ये इनका परिचय जानते हैं। इनके 40 बकरी और 2 बकरा का इनका प्रोजेक्ट हुआ है बिहार सरकार के थ्रू। आइए इनसे परिचय इनका जानते हैं। जी मैं करमवीर पासवान, परसौनी मेलवार पंचायत सीतामढ़ी से। आपका कितना बकरी का हुआ है? 40 प्लस 2 बकरा। पेमेंट हो गया है आपका सर? पेमेंट अभी एक जो मकान बनाया है, शेड बनाया है, उसका हुआ है। अभी बकरी का जो नहीं हो पाया। प्रथम किस्त हुआ, दूसरी किस्त बाकी। साथियों इनका प्रथम किस्त हो गया, ये भी स्व लागत से भरे थे। जो शेड ये बनाए थे उसका इनको पैसा मिल गया है
और अब बकरी खरीदने का पैसा इनको मिलेगा। जब बकरी डाल लेंगे उसके बाद इनको बकरी खरीदने का पैसा मिलेगा। तो क्या बिहार इस लोन के लेने के लिए ज्यादा प्रक्रिया है क्या? जी नहीं, ज़्यादा प्रक्रिया नहीं। ज्यादा प्रक्रिया नहीं है, ज्यादा झमेला नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सरकार मांगती है, और बिना सर्टिफिकेट के लोन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कोशिश कीजिए कहीं भी सरकारी संस्थान से, चाहे वो आरसेटी हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो या आत्मा हो, जहाँ से सर्टिफाइड आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिले, वैसा जगह से ट्रेनिंग करके तब जाके अगर आप इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें आपको जमीन का कागज चाहिए, 20 बकरी में अलग जमीन चाहिए, 40 में अलग और 100 में अलग, सबका जमीन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको इस चीज को फॉलो करके अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो कोशिश रहता है सरकार को मिलेगा ही। और जो लोग जानकार नहीं है, जैसे तैसे भर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है, तो आप लोग के सामने उदाहरण है कि अगर सरकार नहीं कुछ कर रहा है तो मिलता कैसे है। तब राजेश जी, आप अपने यहाँ किस किस चीज का खेती करते हैं? हम तो आम का बगीचा है मेरे पास, बड़ा जामुन का बगीचा है, सीडलेस जामुन का बगीचा लगाया हुआ है। इसके बाद जो है काला गेहूँ, जिसे काला सोना SL 111 बोलते हैं। और इसके बाद काला नमक धान हो गया। इसके बाद जो है सांभा सागवान है, जो बाढ़ के एरिया के लिए लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। 6 फीट के कद्दू में फिर अभी पौधा लग रहा है, लगा रहा हूँ 6 फीट के लौकी। यही सब खेती में रुझान है, ये सब करता हूँ जो है। और बकरी पालन 2019 से कर रहा हूँ। 2019 से राजेश जी बकरी पालन कर रहे हैं और अपने घर पे अंगूर का पौधा लगाए हुए हैं, और राजस्थान की हरी पत्ती, जो कि बकरियों को लिए सबसे ज्यादा वरदान है, प्रोटीन की मात्रा उसमें सबसे अधिक होती है, उसका पेड़ ये अपने यहाँ राजस्थान से मंगा के लगाए हुए हैं और घर पे अंगूर लगाए हुए। अभी बकरी भी कुछ रखे हुए हैं, फिर अब जब इनका सेट अभी फाइनल नहीं हुआ, सेट फाइनल होने के बाद बकरी खरीदेंगे। कितनी बकरियां अभी आपके पास हैं? मेरे पास अभी 20 बकरियां हैं। इन 5 वर्षों में कोई ऐसा बीमारी जिससे आप बकरी को झेले परेशान किया हो? एक बार जो बिना वैक्सीन के एक बकरी थी, जिसको मैंने भूल से वैक्सीन नहीं किया था, उसको PPR की चपेट में काफ़ी इलाज कराने के बाद भी नहीं बचा, वो मौत के कगार में चला गया। बकरी पालन में प्रशिक्षण का योगदान है कि नहीं राजेश जी, आप बताइए, पुराने किसान। प्रथम भूमिका है ट्रेनिंग का, और दूसरी भूमिका है प्रैक्टिस का। बिना प्रशिक्षण के बकरी पालन नहीं करे साथियों, नहीं तो ये बहुत नुकसान का बिजनेस आपके लिए बनेगा। आज के समय में 100 में से 95 फार्म इसलिए बंद होता है कि उनके पास बकरी का जानकारी नहीं है पालने का। वो सोचते हैं कि गांव में जैसे 2-4 बकरी लोग रख के पाल लेता है, हम वैसे पाल के सफल हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जैसे ही घनत्व में बकरियां आती हैं, बीमारी होता है, और बीमारी आपको समझ नहीं आएगा, संभाल नहीं पाइएगा, बकरी का मोर्टलिटी होता है। तो 5 वर्षों से विगत ये हमारे राजेश जी हमारे मित्र भी हैं, साथी भी कहिए, तो बकरी पालन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब इनके यहाँ बकरी आ जाएगा तो उसका भी वीडियो साथियों मेरे चैनल पर मिलेगा। तो 13 लाख का लोन में सर आपको मतलब अभी पेमेंट मिला है कि नहीं? प्रथम किस्त आने वाली है सेठ का, द्वितीय किस्त बकरी लाने के बाद मिलेगा। प्रथम किस्त है 2,68,800 रुपये का। 2,68,68,000 रुपया इनको सेड का मिलेगा, और उसके बाद जो भी पेमेंट है बकरी का, और फिर इसमें चारा का भी होगा ना सर? चारा के लिए अप्लाई अलग से करना पड़ता है, चारा का मैंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, चारा के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। 13 लाख में सिर्फ बकरी और शेड, बकरी और शेड में 13,04,000 का 100 बकरी प्लस 5 बकरा में है। अभी आपके पास कितनी संख्या में बकरियां हैं? 20 बकरियां हैं हमारे पास। कौन से नस्ल पे राजेश जी काम करते हैं? अभी तो मैं ब्लैक बंगाल पे काम कर रहा हूँ। नए किसान को आप कौन से ब्रीड का चयन करने के लिए सम बताएंगे कि जो बिहार के दृष्टिकोण से ऐसा ब्रीड बताइए जिसको पाल के किसान सफल हो सके और अच्छा मुनाफा कमाए? सबसे पहले जो भी किसान भाइयों बकरी पालन में आना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपने देसी नस्ल पर काम करें, और उस पर सफल होने के बाद ही कोई चयन पर सोचा जाए।
देसी नस्ल मतलब जो अपने आसपास में मिलता है साथियों, उसी से हमको शुरुआत करना है, क्योंकि अगर बाहर का नस्ल अपने यहाँ सरवाइव करता तो प्रकृति ने सभी जगह के हिसाब से सभी प्रकार की नस्लें बनाई हैं। तो इसीलिए हमें शुरू में कोशिश करना है कि अपने ही नस्ल से शुरू करके बाद में जब हमको एक्सपीरियंस हो जाए तो किसी भी नस्ल पे हम काम कर सकते हैं। क्या राजेश? जी जी सही। बिना अनुभव के बकरी पालन में बहुत परेशानी है। काफ़ी मशक्कत है सर, बहुत परेशानी। चलिए साथियों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।